एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं FEG2 और BEGLA 136 का एग्जाम का फॉर्मेट। क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, एग्जाम प्रिपरेशन की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और इसके बाद हम एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के लिए भी आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं FEG के स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली चीज़। चाहे आप बात करें FEG के स्टूडेंट की या BEGLA 136 के जो स्टूडेंट हैं, इन दोनों का जो फॉर्मेट है वो करीब करीब सेम है। जो आपके सिलेबस का फॉर्मेशन है वो करीब करीब सेम है। तो FEG2 वाला ही जो फॉर्मेट होने वाला है वो भी BEGLA 136 के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो दोनों स्टूडेंट एक साथ ही देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले FEG के अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो वहाँ पर कॉम्पोजिशन एक लिखने के लिए आता है, इसके बाद पैसेज राइटिंग पूछी जाती है, नोट मेकिंग पूछी जाती है, लेटर या फिर एप्लीकेशन आ सकता है। लेटर FEG2 के स्टूडेंट के लिए आ सकता है कि लेटर टू एडिटर लिखे, या फिर आपकी किसी सोसाइटी में आप रहते हैं उसके सेक्रेटरी को आपको एक लेटर लिखना है किसी भी समस्या को लेकर के। जो भी जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर ही बेस्ड कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये पूछा जा सकता है BEGLA के स्टूडेंट को कि आप किसी ऑफिस में अप्लाई करना चाहते हो तो आप किस तरीके से अपनी क्वालिटीज़ को वहाँ पर दिखाओगे। एक एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से टेक्निकल वर्ड्स होंगे जो आप यूज़ करेंगे एप्लीकेशन के अंदर। दरअसल यहाँ पर जो राइटिंग्स आपसे लिखवाई जाती हैं, इसमें ये चीज़ देखने की कोशिश की जाती है कि आप कितना अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करके दे सकते हो, और इसीलिए यहाँ पर वर्ड लिमिट भी रखा जाता है कि कम शब्दों में ही आप कितनी अच्छी चीज़ों को वहाँ पर बता सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से इलोबरेट करके वहाँ पर दिखा सकते हो। आगे बात करते हैं, अब BEGLA 136 वाले बच्चों के लिए आपको FEG2 वालों का भी सिलेबस कवर करना है। इसके बाद आपको CV या रिज्यूमे जिसे कहा जाता है, आपको वो लिखने भी आना चाहिए। टेलीफोन कन्वर्सेशन भी यहाँ पर लिखने के लिए पूछा जाता है। मेमो की अगर हम बात करें तो आपको मेमो भी किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो आना चाहिए। डायलॉग भी पूछा जाता है, आपको डायलॉग लिखने को आ सकता है कि दो ऑफिस के स्टाफ किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, इशू पे डिस्कस कर रहे हैं तो आपको उस पर डायलॉग लिखना है। इतने वर्ड्स में हो सकता है, या फिर टर्न्स में भी कहा जाता है, 5 to 6 टर्न्स में आपको इस डायलॉग को कंप्लीट करना है। एक और चीज़ की, डायलॉग लिखते वक्त आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप सभी वो जेन्युइन बातें डालें जो हो सकती हैं। प्रॉब्लम को इस तरीके से लें, इस तरीके से ना लें कि आप सिर्फ एक डायलॉग लिख रहे हैं। इस तरीके से उस प्रॉब्लम को वहाँ पर डिस्कस कीजिए जैसे कि ये प्रॉब्लम रियली एग्जिस्ट करती है और आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं। कुछ ना कुछ आप इसके पीछे कंसिक्वेंसेस निकालना चाहते हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस होंगी, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर डालनी होंगी। जब भी आप डायलॉग लिखें इसी तरीके से लिखें। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि कॉम्पोजिशन किस तरीके से लिखना है। तो कॉम्पोजिशन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने जो इंटरफेस आपके लिए ओपन किया है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कॉम्पोजिशन के हमेशा ही 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और इसके बाद जब आप इन तीनों पार्ट्स को लिखते हो, लिखने से पहले जब आपके पास टॉपिक आता है, कोई भी टॉपिक है, जैसे कि पोल्यूशन का आपके पास टॉपिक आया है यहाँ पर, तो आप सबसे पहले एक रफली नोट बना लीजिए कि आपको पोल्यूशन में कौन कौन सी पॉइंट्स को डालना है। मान लीजिए आपने 3 पॉइंट्स बनाए हैं या फिर 4 पॉइंट्स है आपके पास, जितने भी पॉइंट्स हैं आप उन पॉइंट्स को एक जगह लिख लीजिए। इसके बाद आप ये सोचिए कि आपको इंट्रोडक्शन में कौन से पॉइंट्स को वहाँ पर लेकर के जाना है, कौन से पॉइंट्स को आप बॉडी में रखना चाहते हैं, और कंक्लूजन में कौन कौन से पॉइंट्स को डालना चाहते हैं। अगर आप इस तरीके से एक रफली नोट बना लेते हो अपने क्वेश्चन पेपर में, तो आप बेटर तरीके से उस कंटेंट को अपने आंसर शीट में प्रेजेंट कर पाओगे। इसके बाद एक अच्छे कॉम्पोजिशन की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये भी मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया है। 5 क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी गुड राइटिंग की। अगर आप कॉम्पोजिशन लिख रहे हो या पैसेज लिख रहे हो, वहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए टॉपिक की तरफ। जो भी आपका टॉपिक दिया हुआ है आप उसको फोकस, उस पर ही सेंटर्ड होकर के अपने टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए, कंटेंट को प्रिपेयर कीजिए, डेवलपमेंट उस हिसाब से कीजिए ताकि जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उसके वो छूटे नहीं। यूनिटी होनी चाहिए आपकी, एक एक पॉइंट, एक एक जो आप इशूज़ वहाँ पर एराइज कर रहे हो वो सभी आपके फोकस्ड होने चाहिए टॉपिक की तरफ। कोहेरेंस होना चाहिए, जो आपके विचार हैं, जो भी थॉट्स आप उसमें लिख रहे हो वो एक कोहेरेंस होनी चाहिए। करेक्टनेस भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को लिख रहे हो, जो भी प्रेजेंट है, जो भी रियल चीज़ है, आप उसी बात को अगर अपनी राइटिंग में डालते हो तो ये एक काफ़ी निखर करके आपका जो भी राइटिंग है वो आता है। आगे अब बात कर लेते हैं हम मेमो की, कि मेमो किस तरीके से लिखना है, उसका फॉर्मेट मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर ये नोट मेकिंग का आपके लिए फॉर्मेट है और यह इस तरीके से ही जो मेमो है वो अमूमन बनाया जाता है। सबसे पहले टू होता है, यानी कि जो अभी आपकी ऑडियंस है, किसे आप ये मेमो दे रहे हैं, उसका यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद फ्रॉम, यानी कि जो व्यक्ति ये मेमो लिख रहे हैं, डेट, जिस डेट पे भी ये मेमो लिखा जा रहा है, सब्जेक्ट क्या, जो भी कोई इशू होती है उसके बेसिस पे ही मेमो बनाई जाती है, या फिर कोई बात आप किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद ओपनिंग सेंटेंस होता है, आपको एक ओपनिंग सेंटेंस लिखना है जिससे आप अपने मेमो को स्टार्ट कर रहे हो। जो भी चीज़ें हैं उन्हें क्लियर और शॉर्ट रखा जाता है, लैंग्वेज ईजी यूज़ की जाती है और फास्ट होना चाहिए रीड करने के लिए। जो भी आपका मेमो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 to 15 पेजेस का है। मेमो जो होता है वो 1 से 2 पेजेस मैक्सिमम होता है। 1 पेज में ही मेमो को लिखने की कोशिश की जाती है। आपको एक समरी भी बनाना है कि पीछे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, आगे आप क्या क्या करने की सोच रहे हो। जो भी आपने अपना ओपनिंग सेंटेंस रखा है उस चीज़ को भी आप समरी में इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद कंक्लूजन आता है 3rd नंबर पे और लास्ट होता है मेमो का ये पार्ट, जहाँ पर आपको एक्शन के बारे में लिखना होता है कि आप इसके आगे क्या एक्शन लेने वाले हो। तो मेमो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। मेमो लिखने के लिए पूछा जाएगा BEGLA 136 के स्टूडेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं नोट मेकिंग की। जो नोट मेकिंग है ये FEG के लिए भी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं पर BEGLA 136 के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नोट मेकिंग के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी मेथड पे नोट मेकिंग बना सकते हो, जैसे कि टेबुलर मेथड है, आप टेबल के थ्रू भी नोट मेकिंग बना सकते हो। ये भी बहुत ही इजी होता है और मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं इसके अंदर। एक आउटलाइन मेथड होता है, कॉलम मेथड होता है, जिसमें कि अगर आपके पास सिर्फ दो ही एक कोई भी पैराग्राफ दे रखा है और उसके अंदर सिर्फ 2 ही टॉपिक को डिस्कस किया गया है, 2 ही चीज़ों को, तो आप इस तरीके से कॉलम बना करके और उसके पार्ट्स यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद होता है फ्लो नोट्स मेकिंग। आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी बना सकते हो, जैसे कि टेंस कई बार स्टूडेंट्स के लिए आता है, तो टेंस के लिए जो भी आप छोटे थे तो भी आपने टेंस के लिए बनाया होगा नोट, तो किस तरीके से आप लिखते थे, आप यहाँ पर टेंस लिखेंगे इस तरीके से। फिर इसका एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पर आप लिखते थे प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर पास्ट टेंस, यहाँ पर फ्यूचर टेंस। इसके बाद इसके 4 पार्ट्स, इसके भी 4 पार्ट्स, और जो भी फॉर्मेट है आप इसके बीच बीच में डालते थे। तो इससे क्या होता था कि एक वास्ट जो सिलेबस है आप उसको छोटे जैसे जगह पे लिख लेते हो और जब भी आप उसको देखोगे सारी चीज़ें आपको एक साथ में ही पता लग जाएंगी। इसीलिए ये नोट मेकिंग बनाई जाती है और ये एग्जामिनेशन में चेक की जाती है कि आपको नोट मेकिंग में कितने परफेक्ट हो आप। सेंटेंस मेथड मैंने यहाँ पर फॉर्मेट चूज़ किया है आपके लिए। नोट मेकिंग में सबसे पहले आपको एक टाइटल डालना होता है। कोई भी पैसेज आपको अगर एग्जामिनेशन में दे रखा है तो आपको उसका टाइटल असाइन करना पड़ेगा कि आप उसके लिए क्या टाइटल रखना चाहते हो। टाइटल हमेशा वो रखिएगा जो ओपनिंग सेंटेंस में दिखे, क्योंकि ओपनिंग सेंटेंस में ही वो टाइटल कहीं ना कहीं अपीयर होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर फर्स्ट सेंटेंस रखेंगे आप, उसके सब पॉइंट्स रखेंगे, जैसे 1.1, 1.2, 1.3। फिर यहाँ पर सेकंड सेंटेंस है, फिर उसके सब पॉइंट्स हैं, या फिर हेडिंग भी जिसे कहा जाता है, ये 3rd हेडिंग, उसके सब पॉइंट्स। फिर यहाँ पर सब के सब पॉइंट्स भी होते हैं। कई बार एक चीज़ पूछी गई, फिर उसमें दूसरी बात और वहीं से फिर तीसरी बात निकल करके आती है, तो ये सब का सब पॉइंट बन जाता है। इसके बाद देखते हैं नोट मेकिंग में एब्रिविएशन लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का होता है। तो आपको एब्रिविएशन डालना होगा जो भी आप शॉर्ट पॉइंट्स यूज़ करते हो। जैसे कि कुछ लोग अकॉर्डिंग को इस तरीके से ACC लिखते हैं, तो नोट मेकिंग में तो आप ACC लिखोगे, लेकिन जब की टू एब्रिविएशन डालोगे एक इसके लिए, सबसे पहले आपने नोट मेकिंग लिख ली, इसके नीचे आप एक छोटा सा बॉक्स बनाओगे और उसके अंदर लिखोगे ACC डॉट इज इक्वल्स टू दिस इज़ योर अकॉर्डिंग, इस तरीके से आप डालोगे। फिर कोई भी बड़ा सेंटेंस है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, तो आप उसको PTS लिख लिए अपनी मर्जी से। फिर यहाँ पर उसको आप फोटोसिंथेसिस डाल दोगे, ताकि जो भी पढ़ रहा है वो समझ जाए कि PTS का मतलब फोटोसिंथेसिस है, ACC का मतलब अकॉर्डिंग है। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें इसमें आपको इंक्लूड करनी होती है। कई बार नोट मेकिंग लिखने के बाद समरी लिखने के लिए भी आता है, तो आपको सबसे पहले समरी लिखने के लिए ऊपर समरी डालोगे, फिर उसकी हेडिंग और आप उसकी बॉडी बनाओगे। और बॉडी लिखने में आप क्या करोगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट से उसमें से पॉइंट आउट करोगे। उसकी सेंटेंस को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज़ आप सेंटेंस भी समरी में इंक्लूड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। आपके पास ये जून 2018 का एक क्वेश्चन पेपर FEG 2 का 2 आवर की टाइमिंग होती है, मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं। FEG 2 फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश 2। सबसे पहले आपको कॉम्पोजिशन लिखने के लिए कहा गया है। 350 वर्ड्स में आपको कॉम्पोजिशन लिखना है। यहाँ पर वही टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं जिनसे आप बहुत ही अच्छे से फैमिलियर हो और अच्छा कंटेंट भी दे सकते हो कम टाइम में। यहाँ पर 20 मार्क्स के लिए एंड 350 वर्ड्स रखा गया है, तो आप टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। अपने कॉम्पोजिशन को सिंपल रखिएगा।
और जो सेंटेंसेस हैं उनको इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के साथ ही वहाँ पर मिस्टेक होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो FEG2 है या फिर BEGF है या फिर BEGLA के जो स्टूडेंट हैं, इनके ग्रामेटिकल मिस्टेक को बहुत ही वहाँ पर पॉइंट आउट किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ग्रामर का मिस्टेक आप कम ही करें। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 200 वर्ड्स का। किसी भी एक टॉपिक को आप ले सकते हो, और टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो सारे वही टॉपिक हैं जो अमूमन होते हैं, कॉमन टॉपिक्स हैं, जनरल टॉपिक्स हैं। लेटर लिखने के लिए कहा गया है एक प्रेसिडेंट ऑफ योर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पॉइंटिंग आउट द प्रेजेंस ऑफ डेंजरस स्ट्रीट डॉग्स इन योर एरिया। और यहाँ पर सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से भी कहा जा सकता है। किसी पार्क में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि नीचे वाले क्वेश्चन पे है कि लेटर टू एडिटर लिखना है आपके लोकल न्यूज़पेपर की आउटलाइन के लिए कि सॉरी कंडीशन ऑफ नेबरहुड पार्क सजेस्ट व्हाट कैन बी डन टू रिवाइव दिस ग्रीन लंग्स ऑफ द सिटी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और अभी तक ऐसे ही क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं। अभी मैं आपको 2020 का भी एक क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए अब एक पैसेज दिया गया है। अभी हम नोट मेकिंग की बात कर रहे थे पीछे, और यहाँ पर उस टाइप का ही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन सबसे पहले रीड कर लीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स इन एन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। यहाँ पर किसी फॉर्मेट का नाम नहीं दिया हुआ है कि आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है। आप किसी भी फॉर्मेट में जिसमें भी आप फैमिलियर हो, जो भी टॉपिक आप कंफर्टेबली कर सकते हो, उसी फॉर्मेट में आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक टाइटल भी देना है, और टाइटल देने का काम सबसे पहले कर लेना, क्योंकि जब आप नोट मेकिंग लिख लेते हो ना, इसके बाद आप भूल जाते हो कि इसका टाइटल भी देना है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आता है। तो आप टाइटल सबसे पहले लिखना, इसके बाद ही नोट मेकिंग को स्टार्ट करना। अब चलते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर। जून 2018 के क्वेश्चन पेपर का ये लास्ट पार्ट है, जहाँ पर ये पैसेज अब यहाँ पर खत्म होगा, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। चलिए अब 2020 के क्वेश्चन पेपर पर। ये जून 2020 का क्वेश्चन पेपर है, FEG2। यहाँ पर दोबारा से आपके लिए कॉम्पोजिशन लिखना है 350 वर्ड्स में। टॉपिक्स पे आप ध्यान दीजिएगा, सारे नॉर्मल टॉपिक्स हैं, जनरल टॉपिक्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जनरल अवेयरनेस की चीज़, क्लीन इंडिया कैंपेन शुड बी बिगिन एट होम। आप इस पे बहुत सारे कंटेंट प्रिपेयर करके दे सकते हो। एडवांटेज ऑफ हेल्दी फूड, ईटिंग हेल्दी एंड नेचुरल फूड्स। फिर आपके पास पैसेज आता है इफ़ आई वर अ टीचर, अगर आप टीचर होते तो क्या करते। इससे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप बहुत सारा लिख सकते हो, लेकिन अच्छा लिखना है। यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है म्यूनसिपल अथॉरिटी को। आप इनकी प्रिपरेशन खुद से भी कर सकते हो, जिस तरीके से मैं आपके पास ऐसे क्वेश्चन फ्लैश कर रही हूँ स्क्रीन पे। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद खुद से इन पे प्रिपरेशन कीजिए। एक नोट मेकिंग आया, दोबारा से देखिए आपके सामने। फॉर्मेट यहाँ पर भी क्लियर नहीं है किस फॉर्मेट में लिखना है, आपकी अपनी इच्छा है। आप जिस फॉर्मेट में भी लिखना चाहें आप उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक सूटेबल टाइटल भी देना है, तो टाइटल देने का काम आप सबसे पहले कीजिएगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन पेपर है। ग्रामर का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करने की कोशिश मत कीजिए। जितनी भी हो सके शॉर्ट कंटेंट रखिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, इजी सेंटेंस हो, सिंपल हो, और जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हो वो कोशिश करो कि वो वर्ड्स लिखो जो बिल्कुल परफेक्ट आपके सेंटेंस में बैठ रहे हों। तो ये वो क्वेश्चन पेपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको आपके एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।